Hello बच्चों, you are most welcome to your own YouTube channel निखिल क्लासेस. This is your instructor निखिल सर back with a very new video lecture. बच्चा, इससे पहले वाला जो वीडियो लेक्चर था उसमें हमने आपके एक्सरसाइज 5C का 11 क्वेश्चंस तक सॉल्व करा दिया था. इस वीडियो लेक्चर के अंदर आपके एक्सरसाइज 5C के क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 21 तक पूरा 1 बाई 1 करके सॉल्व करने वाले हैं, कंप्लीट करने वाले हैं. बहुत बढ़िया वीडियो लेक्चर होने वाला है ये, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी होने वाला है क्योंकि ये जो क्वेश्चन हैं आपको फंसा सकते हैं. क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो आपका एक्सरसाइज 5C है पूरा क्वाड्रेटिक फार्मूले पर बेस्ड है, बट उसके लिए भी उसको आपको पहले इक्वेशन बनाना होगा, तब आप कर पाओगे क्वेश्चन को सॉल्व. और यहाँ से जो क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर के 21 तक होता है, क्वेश्चन पूछते हैं, तो बहुत ध्यान से कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए, क्वेश्चन देखना हम स्टार्ट करते हैं. चलो, क्वेश्चन नंबर 11 जो मैंने सॉल्व कराया था उसमें बता दूं कि जो वैल्यू होगा वो 4.56 समथिंग होगा. तो 4.56 का वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आपका आ जाएगा, जो कि पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने सॉल्व कराया था. अच्छा, अब देखो, ये इस तरीके से क्वेश्चन दिया बच्चा, तो क्या करोगे, पहले ना इसको अच्छी तरीके से लिख लीजिए. देखो, अब इसका मतलब क्या होता है, पहले बहुत आराम से समझो. अगर आपको लिखा है बच्चा 1/2 इंटू एक्स, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि 1/2 इंटू एक्स अपॉन 1, ये इसका मतलब होता है. तो x का 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे, x होगा, इसका मतलब क्या होगा 2, तो x अपॉन 2. तो सब इसी तरीके से 2x अपॉन 3 बन गया. क्या बन गया सर, 2x अपॉन 3 बन गया. ये माइनस में है तो माइनस, ये कितना बन गया सर, x² अपॉन 6 बन गया. ये कितना है 1/3 एज इट इज़. ठीक, तो आपको एक बहुत बारीकी से हर चीज़ को, छोटी छोटी चीज़ों को, बड़ी बड़ी चीज़ों को, सबको कराने वाले हैं. तो बहुत ध्यान से आप देखिए, बहुत अच्छी चीज़ें हैं. देखो, अब इधर माइनस में इसको इस साइड लेकर के आइए, तो साइड इसका चेंज कर देंगे तो क्या बन जाएगा आपका सर, साइड चेंज कर दोगे तो इधर आकर के प्लस हो जाएगा. सो इट विल बी x²/6. ये तो एज इट इज़ प्लस रहेगा 2x अपॉन 3. ये इस साइड आया है तो ये भी कितना हो गया, प्लस 1/3 इज इक्वल्स टू 0. 6, 3, 3 एलसीएम ले लीजिए बच्चा. 6 एलसीएम लेते ही आपका यहाँ पर हो गया x² प्लस 2 2 4x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0. 6 का मल्टीप्लाई इधर कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा. तो इक्वेशन आपका क्या बन कर के आया बच्चा, x² प्लस 4x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0. ये इक्वेशन आपका बन गया. अब इसको आपको सॉल्व करना है. तो एज इट इज़, जैसे मैंने बताया क्वाड्रेटिक फार्मूले के लिए आप क्या करोगे, a का वैल्यू क्या है यहाँ पर, तो आप कहोगे सर 1, क्योंकि x² कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 मानेंगे. b का वैल्यू कितना है सर 4 है. c का वैल्यू कितना है 2 है. तो अब यहाँ पर क्या करो, क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज़ करो. फार्मूला क्या होता है, x इज इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac होल अपॉन 2. ये अगर आपको नहीं पता है तो ये आप लर्न कर लो बहुत अच्छी तरीके से. पता करने के बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये. आइए हम इस साइड में करते हैं एक एक चीज़ को. तो माइनस b यानी कि क्या कर लेंगे, -4. x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -4 प्लस माइनस अंडर रूट कितना हो जाएगा, b² यानी कि 4 का स्क्वायर -4ac यानी कि 4 इंटू 1 इंटू 2 माइनस 4ac होल अपॉन 2a. तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 1, क्योंकि x² की वैल्यू कितनी है सर 1 है. चलो, अब x इज इक्वल्स टू -4 प्लस माइनस अंडर रूट 4² कितना हो जाएगा बच्चा, 16 हो जाएगा. माइनस ए कितना हो जाएगा, 4 2 8 होल अपॉन कितना हो गया 2. x इज इक्वल्स टू -4 प्लस ये क्या हो गया बच्चा, चलो प्लस माइनस कर लेते हैं. ये आपका हो गया 16 - 8 8 हो गया और 2 हो गया. तो जब 8 को आप फैक्टर करोगे, 8 का जब फैक्टर करोगे तो क्या आ जाएगा, √2 इंटू 2 इंटू 2. 2 2 4 2 8. स्क्वायर रूट में क्या करते हैं, पेयर बन गया तो एक बार बाहर आ गया तो ये क्या हो जाएगा आपका 2√2 हो जाएगा. तो मैं डायरेक्ट करने वाला हूँ, बहुत ध्यान समझिएगा. इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे इस तरीके से ना, समझिए. तो यहाँ पर अब मैं इसको क्या लिख दूँ, x इज इक्वल्स टू -4 प्लस 2√2 अपॉन 2. दूसरा क्या हो जाएगा बच्चा, -4 माइनस 2√2 अपॉन 2. इसमें 2 कॉमन कर लीजिए तो x इज इक्वल्स टू, यहाँ 2 कॉमन कर लोगे तो ये कितना बचेगा, -2 प्लस √2 अपॉन 2. 2 से 2 आपका कैंसिल आउट हो गया. यहाँ पर भी कॉमन कर लो तो यहाँ पर 2 कॉमन करेंगे या तो -2 कॉमन कर लो. यहाँ पर आपने -2 कॉमन कर लिया तो कितना आ गया बच्चा, यहाँ पर आ गया 2 प्लस √2 होल अपॉन 2 आ गया, है ना. आप देखो क्या करेंगे, इस 2 से इस 2 को उड़ा दीजिए. तो x की 2 वैल्यू क्या निकल करके आ गई, तो 2 वैल्यू आ गया -2 प्लस √2, और यहाँ पर क्या आ गया, x इज इक्वल्स टू -2 माइनस √2, क्योंकि माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा. √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.41 रख दो.
एक्स इज इक्वल्स टू -2 प्लस 1.41। क्यों रखा गया है? क्योंकि आपके क्वेश्चन में बोला गया है कि 2 डेसिमल प्लेस तक लेकर के आना है। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस कर देंगे तो 10 - 1 कितना हो जाएगा 9, 9 - 4 कितना हो जाएगा 5, और ये कितना हो गया 1, 0 हो गया। तो आपका x का एक वैल्यू कितना आ गया -0.59। दूसरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, x इज इक्वल्स टू -2 - 1.41। तो x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बच्चा, ये आपका आ जाएगा -3.41। तो x का दो वैल्यू निकल करके आ गया आपका, एक आ गया -0.59, दूसरा कितना आ गया -3.41। तो इस तरीके से मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एकदम आराम से स्लो एकदम अच्छी तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और बहुत बढ़िया तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए बच्चा इसको इरेज करते हैं, बाकी क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता देते हैं। आइए बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, जो कि है आपका x² + 6x - 10। इसमें आपको इक्वेशन बनाना ही नहीं है। a = 1, b = 6 एंड c = बच्चा -10। सॉल्व कर लो तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू -b यानी कि -6 प्लस माइनस √b² यानी कि 6² -4 इंटू a इंटू सी यानी कि -10 होल अपॉन 2a। 2a का मतलब कितना हो जाएगा बच्चा 2 × 1। तो x इज इक्वल्स टू -6 प्लस माइनस √ कितना हो गया आपका, हो गया 36, माइनस माइनस कैंसिल आउट होकर के प्लस हो गया, 10 4 आपका 40 हो गया बच्चा। इधर ही आपका 2 आ गया। तो x इज इक्वल्स टू -6 प्लस माइनस √ कितना हो गया, ऐड कर लो तो यहाँ पर आपका आ गया 6 और 3 + 4 कितना आ गया 7, 76/2। अब 76 का फैक्टर कर लेंगे, तो जैसे ही हम 76 का फैक्टर कर लेंगे तुरंत क्या आ जाएगा, 2 3 2 8 2 1 2 9 19 टाइम्स चला गया। यानी कि देखो 2 बार 2 आया तो एक बार बाहर आ गया, तो इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो क्या, -6 प्लस माइनस 2√19 होल अपॉन 2। यहाँ से आप क्या कर लो 2 कॉमन कर लो, तो -2 कॉमन कर लेंगे बच्चा। यहाँ क्या बचेगा 3 प्लस माइनस √19 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई यहाँ से -3 प्लस माइनस √19 और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। -3 प्लस माइनस क्या हो जाएगा सर √19 और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा और बहुत अच्छी तरीके से आया होगा, है ना। तो इस तरीके से -3 प्लस माइनस √19 आपका आंसर आ गया। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ बच्चा आपको समझ में आया होगा। इसका अगला वाला जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए इसको इरेज करके उसको सॉल्व करेंगे। आइए बच्चों ये वाला क्वेश्चन बहुत बढ़िया बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या कर लेना है आपको, यहाँ पर लिखो x² + 8 फिर 11 का उधर मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चा, तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 11 5 55x। 11 का मल्टीप्लाई इससे कर दोगे तो -11x²। 11 का मल्टीप्लाई इससे कर दो तो -55। फिर इधर लेते आइए तो ये हो जाएगा x² -11x², इधर आकर के +11x² हो जाएगा, प्लस 55x इधर आके -55x हो जाएगा, +8 -55 इधर आकर के +55 = 0 हो गया। ऐड कर लो तो x² + 11x² 12x² -55x + 63 = 0। अब क्या कर लेना है सर, कंपेयर कर लो तो a का वैल्यू कितना हो गया बच्चा 12 हो गया, b का वैल्यू कितना हो गया -55 हो गया, c का वैल्यू कितना हो गया 63 हो गया। फार्मूला लगाइए, क्वेश्चन को उड़ा दीजिए। तो x इज इक्वल्स टू -b यानी कि +55 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस माइनस √b² यानी कि फिर -55 का स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू कितना है सर 12 है, c का वैल्यू कितना है 63 है। हो गया खेल क्योंकि लंबा चौड़ा वैल्यू आ गया। 2a यानी कि 2 अपॉन 2 इंटू 12। x इज इक्वल्स टू 55 प्लस माइनस √55 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 5 5 25 और 5 6 30, तो 3025 माइनस 12 4 कितना हो जाएगा सर 48 का मल्टीप्लाई 63 से कर लो, 8 3 24, कैरी कितना हो गया सर 2 हो गया, 8 6 48, 48 + 2 कितना हो गया 50 हो गया, 4 3 12, 6 4 24 + 1 25, 4 2 0 3024 कितना आ गया 3024। बस कहानी ख़त्म। होल अपॉन 2 इंटू 12 कितना हो जाएगा सर 24 हो जाएगा। सर आप कहेंगे सर इतना हलवा क्वेश्चन था। 55 प्लस माइनस 3000 इतना चला गया, कितना आ जाएगा सर 1 आ जाएगा। होल अपॉन कितना हो गया 24 हो गया। अब मैं इधर कर लेता हूँ सॉल्व, है ना। इजी क्वेश्चन सब बहुत इजी है यार, बस देखने में लंबा चौड़ा लगता है, तो बस आराम से देख कर क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए।
अब x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चा, रूट के अंदर अगर 1 है तो बाहर 1 ही निकलता है, क्योंकि 1 इंटू 1 इंटू 1 जितना मन करे उतना कर लो। तो ये आपका हो गया 55 प्लस 1/24। दूसरा क्या हो जाएगा, पहले इसको सॉल्व कर लो। तो x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 56/24। काटा पीटी कर लीजिए, 4 से कर लो। तो 4 6 ज़ा 24, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, और कट कर लीजिए इसको। तो x की एक वैल्यू कितनी आएगी बच्चा, ये आ गया आपका 7/3। या इसको कैसे लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 2 होल 1/3। 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 7/3। दूसरा वैल्यू कैसे निकलेगा, दूसरा वैल्यू निकालने के लिए क्या कर लोगे, 55 माइनस 1/24, ये कितना हो जाएगा 54/24। काटा पीटी कर लो 2 से, तो ये 12 टाइम्स चला गया, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14। 3 से कट कर लीजिए, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 9 ज़ा 27, 3 4 ज़ा 12। और कैसे लिख सकते हो इसको, तो और आप लिख सकते हो 2 होल 1/4। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 भी आपका हो गया सॉल्व। 2 आंसर है, 2 होल 1/3, दूसरा आ गया 2 होल 1/4। मैं उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आया। समझ में आ रहा हो तो लाइक वाइक कर दिया करिए वीडियो लेक्चर्स को यार, ठीक है। चलिए इसको इरेज करते हैं, बाकी क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता देता हूँ। तो आइए बच्चा, अब कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन हैं उनको एक साथ खत्म करने का ट्राई करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चा इसमें, तो आपका हो गया y² - 3 होल अपॉन y इज इक्वल्स टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे बच्चा तो ये हो जाएगा आपका 2y² - 6 इज इक्वल्स टू y। इधर लेते आएंगे तो ये आपका हो जाएगा 2y² - y - 6 इज इक्वल्स टू 0। ए बी सी की वैल्यू आपको पता है, x इज इक्वल्स टू -b यानी कि 1, क्योंकि b का वैल्यू कितना है -1 है, c का वैल्यू कितना है -6 है। तो -b प्लस माइनस √b² यानी कि -1 का स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू कितना है 2 है, c का वैल्यू कितना है -6 है, होल अपॉन 2a यानी कि 2 2 ज़ा 4। अब x इज इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस रूट, ये कितना हो गया 1 माइनस माइनस हो गया प्लस, 4 2 ज़ा 8, 8 6 ज़ा या 6 2 ज़ा 12, 12 4 ज़ा कितना हो जाएगा 48, होल अपॉन कितना आ गया 4 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा 1 प्लस माइनस रूट 49/4। सॉल्व कर लो, x इज इक्वल्स टू 1 प्लस 7/4। तो x इज इक्वल्स टू कितना हो गया 8/4। कट पिट कर लीजिए तो x का एक वैल्यू 2 आ गया, दूसरा वैल्यू क्या हो जाएगा 1 माइनस 7/4 इज इक्वल्स टू x। तो -6/4 कट पिट कर लीजिए -3/2। तो क्या आंसर आया, एक तो आ गया आपका 2 और माइनस दूसरा क्या आ गया -3/2, ये आंसर आ गया। इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लीजिए एज इट इज़। तो 2x² + 4 इज इक्वल्स टू 9x, ये आपका कितना हो जाएगा 2x² - 9x + 4 इज इक्वल्स टू 0। अब a का वैल्यू कितना है सर 2 है, b का वैल्यू कितना है सर -9 है, c का वैल्यू कितना है सर 4 है। तो -b यानी कि 9 प्लस माइनस √b² यानी कि -9² माइनस 4 इंटू 2 इंटू 4, क्यों, क्योंकि 4ac होल अपॉन 2a यानी कि 2 इंटू 2। x इज इक्वल्स टू 9 प्लस माइनस रूट ओवर 9 9 से कितना हो जाएगा बच्चा 81 माइनस 4 4 या 16 2 से कितना हो जाएगा 32, होल अपॉन कितना हो गया 4 हो गया। अब x इज इक्वल्स टू 9 प्लस माइनस रूट, ये कितना आ जाएगा 11 माइनस 2 आपका 9 हो गया, 7 माइनस 3 आपका 4 हो गया, फिर वही चीज़ आ गया 49 आ गया अपॉन 4 कर लीजिए। तो x इज इक्वल्स टू 9 प्लस 7/4। दूसरा क्या हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 9 माइनस 7/4। तो x इज इक्वल्स टू कितना आ गया सर 16/4, कट पिट गया तो आंसर आ गया 4। तो x का एक वैल्यू 4 आ गया, यहाँ से क्या आ गया x इज इक्वल्स टू 9 माइनस 7 2/4, कट पिट कर लेंगे तो आंसर कितना आ गया 1/2। तो 15th का आंसर कितना आया 2 और -3/2, इसका वैल्यू कितना आया 4 और 1/2। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ बच्चा आपको समझ में आया होगा। तो जो क्वेश्चन इजी होगा, आप देखो इजी सारे, मैंने बताया ना मैथमेटिक्स में टफ कुछ भी नहीं होता, या तो क्वेश्चन इजी होता है या तो हलवा होता है ना। तो मेरे पढ़ाने से पहले आपको ईजी लगेगा, पढ़ाने के बाद हलवा लगेगा। अगर ऐसा तो लाइक कर दीजिएगा। सबसे बड़ी चीज़ देखो, मेरा क्या मोटिव है ना कि आप लोग पढ़िए, बहुत मन से पढ़िए, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए। आप लोगों के लिए स्ट्रेटजी वाला वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है, और अगर आप वीडियो कुछ टाइम बाद देख रहे हो तो आ भी गया होगा, तो जा करके हमारे प्लेलिस्ट में चेक करिए। प्लेलिस्ट में सारे वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं, क्लास 7 से लेकर क्लास 10th तक के, ठीक है। और इंडिविजुअली भी मैं क्लास लेता हूँ, अगर आपको गूगल मीट ऐप पर पढ़ना होगा मुझसे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर होगा, वहाँ मुझसे कॉन्टैक्ट करिएगा। मैं इंडिविजुअली क्लासेस भी लेता हूँ ऑनलाइन। फिलहाल चलिए बच्चा इसको करते हैं इरेज और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता देता हूँ। आइए बच्चा, इस स्लाइड में सिर्फ एक ही क्वेश्चन करेंगे हम, एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। देखो क्या है बच्चा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा x² प्लस ये कितना हो जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर, होल अपॉन कितना हो जाएगा बच्चा, तो हो जाएगा x + 1
इज इक्वल्स टू 34/15 हो जाएगा। सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होल अपॉन, इसको सॉल्व कर लोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 34/15। सॉल्व करिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो गया बच्चा, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 34/15 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 15 2 जा कितना हो जाएगा मित्र, 30x स्क्वायर प्लस 15 2 जा 30x प्लस 15 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 34x स्क्वायर प्लस 34x। आगे सॉल्व कर लेंगे, इसको इधर लेते हैं या इनको उधर लेते हैं क्योंकि बड़ा वाला जो है उसको उधर ही रहने दो, इन सबको उधर लेकर के जाएंगे तो आपका हो जाएगा 34x स्क्वायर माइनस 30x स्क्वायर प्लस 34x माइनस 30x, ये प्लस 15 उधर जा करके माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0 बना देगा। 34 में 30 क्या कितना आ गया बच्चा, 4x स्क्वायर, 34 में 30 का किया कितना आ गया, प्लस 4x आ गया, माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। अब आपको यहाँ पे वैल्यू मिल गया, और जब आपको वैल्यू मिल गया तो आपको क्या करना है, सिर्फ सॉल्व कर लेना है। ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, ए का वैल्यू सर 4 है, बी का वैल्यू कितना है सर, बी का वैल्यू भी 4 है, सी का वैल्यू कितना है तो सर सी का वैल्यू माइनस 15 है। आइए हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं फॉर्मूला रख करके। तो माइनस बी यानी कि माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है 4, सी का वैल्यू कितना है माइनस 15, तो 4 इंटू माइनस 15 होल अपॉन 2a यानी कि 2 इंटू 4 कर लो। अब देखिए x इज इक्वल्स टू -4 प्लस -4, 4 से कितना हो जाएगा सर 16, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और 15 4 से कितना हो जाएगा तो आपको हो जाएगा 60, और 64 से 24 यानी कि ये आपका हो गया प्लस 240 होल अपॉन कितना हो गया 4 2 8, x इज इक्वल्स टू -4 प्लस माइनस रूट ओवर 256 अपॉन 8। 256 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो आप सबको पता है कि सर -4 प्लस 16 अपॉन 8 कर लेंगे, x इज इक्वल्स टू -4 माइनस 16 अपॉन 8 कर लेंगे, x इज इक्वल्स टू कितना आ गया 12 अपॉन 8, काट पीट दीजिए कितना आ गया सर 3/2 आ गया, तो x इज इक्वल्स टू और करके क्या लिखेंगे 1 होल 1/2, तो x की एक वैल्यू ये आ गई 1 होल 1/2। दूसरा x इज इक्वल्स टू कितना हो गया -20 अपॉन 8 हो गया, काटा पीटी कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 4 5 ज़ा 20 4 2 ज़ा 8, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई सर, तो आपका आ गया -5/2, या तो ये दिया होगा या फिर क्या कर लोगे x इज इक्वल्स टू -2 होल 1/2। सो योर आंसर इज हियर। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1 होल 1/2 और x की वैल्यू कितनी आ गई -2 होल 1/2। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 17 आपका सॉल्व हो गया। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि 5C आपको बहुत इजी लग रहा होगा, इवन पूरा चैप्टर 5 ही बहुत इजी लग रहा होगा आपको ना। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, और यहाँ तक आ गए हैं तो भाई शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा, पसंद आया होगा तभी ना। चलिए फिलहाल इसको करते हैं इरेज, और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता देते हैं। तो आइए बच्चा क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना भाई। सॉल्व करो तो 2x इंटू x माइनस 3 प्लस x माइनस 4 इंटू 2x माइनस 5 होल अपॉन कितना हो जाएगा x माइनस 4 x माइनस 3। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बहुत हेडक वाला क्वेश्चन है। 8 3 24 प्लस 1 25/3 हेडक वाला मतलब इसको पहले पूरा सॉल्व करिए आप बहुत अच्छी तरीके से, उसके बाद आपको इक्वेशन मिलेगा। चलो कर लेते हैं। 2x का मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे तो 2x स्क्वायर, 2x का मल्टीप्लाई 3 से कर दो तो कितना हो जाएगा सर -6x हो जाएगा, प्लस x माइनस 4 का 2x माइनस 4 से 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो x इंटू 2x स्क्वायर कितना हो जाएगा तो 2x स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा -5x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा -4 2 ज़ा 8x, माइनस माइनस कितना हो जाएगा +5 4 ज़ा 20 होल अपॉन कर लीजिए। तो x माइनस 4 x माइनस 3 कितना हो जाएगा तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x प्लस कितना हो जाएगा 12 इज इक्वल्स टू 25/3। आगे सॉल्व करो। 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर हो जाएगा, -6x माइनस 5x कितना हो जाएगा -11x, -11x माइनस 8x कितना हो जाएगा तो -19x हो जाएगा। ठीक, देखो -6 -5 -11 -5 11 -8 -19x, तो x स्क्वायर हो गया, x का काम हो गया, कितना बचा यहाँ पर +20 होल अपॉन कर लीजिए सर कितना हुआ तो x स्क्वायर -7x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 25/3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने की बारी है, ये कर लीजिए। 3 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 4 ज़ा 12x स्क्वायर माइनस 19 3 ज़ा 57x
प्लस 320 सा कितना हो जाएगा 60 इज इक्वल्स टू उधर चला गया तो 25x² माइनस 25 7 ज़ा 175x प्लस 25 12 ज़ा कितना हो जाएगा तो 25 6 ज़ा 150, ये आपका हो गया 300। इधर लेते आइए सर या इसको उधर लेते जाइए तो 25x² माइनस 12x² माइनस 175x माइनस उधर जाके प्लस 57x प्लस 300, तो इधर क्या है माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। बढ़िया, सॉल्व करो तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो गया 13x² माइनस 15 माइनस 7 कितना हो जाएगा सर 8 हो जाएगा, फिर 16 माइनस 5 कितना हो जाएगा 11 118x हो गया, और प्लस 300 माइनस 60 कर दोगे कितना हो जाएगा 240 इज इक्वल्स टू 0। अब आइए यहाँ से वैल्यू आपको मिल गई, सॉल्व कर लेते हैं। ए का वैल्यू कितना है तो आप कहोगे सर ए इज़ इक्वल्स टू 13 है। बी का वैल्यू कितना है सर माइनस सॉरी माइनस 118 है। सी का वैल्यू कितना है तो सर 240 है। ठीक है, आइए कुछ कैलकुलेशन है इसमें वो भी किया जाएगा, बट पहले इसको करते हैं। माइनस बी यानी कि कितना हो जाएगा एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी यानी कि प्लस 180 प्लस माइनस √b²। √b² का मतलब कितना हो गया 118 का स्क्वायर हो गया, माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है 13, सी का वैल्यू कितना है 240, 13 इंटू 240 होल अपॉन कितना हो जाएगा सर 2a, 2 का मतलब हो गया 2 इंटू 13। ठीक, अब 118 का स्क्वायर करना पड़ेगा ना, तो देख लेते हैं 118 इंटू 118 कितना हो जाएगा। 8 8 ज़ा 64 कैरी 6, 8 1 ज़ा 8 प्लस 6 कितना हो जाएगा 14 हो गया, 8 1 ज़ा 8 प्लस 1 9 हो गया, तो 8 हो गया 1 हो गया 1 हो गया, यहाँ पे 8 1 1, तो कितना आ गया सर, यहाँ पर आपका आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 118 प्लस माइनस √, ये कितना आ जाएगा यहाँ आएगा 4, ये कितना हो जाएगा 4, 8 प्लस 4 आपका हो गया 12, कैरी 1 आ गया, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 18 18 प्लस 1 कितना हो गया सर 19 हो गया, कैरी 1 1 1 2 प्लस 1 3 1 3, यानी 13924 कितना आ गया 13924 आ गया। बस ये बहुत ध्यान से करना आप लोग, माइनस 240 का मल्टीप्लाई 4 टाइम्स कर लो, फिर 13 टाइम्स करना है। बाप रे, देखो कैलकुलेशन है ना लंबा चौड़ा, बस कैलकुलेशन की ही वजह से इसको मैंने इंपॉर्टेंट बोला और कुछ है नहीं। तो यहीं पर कर लेते हैं, 240 का मल्टीप्लाई 4 टाइम्स करो, या फिर 13 4 से कितना हो जाएगा 52, तो 240 का मल्टीप्लाई डायरेक्ट 52 से कर लीजिए, तो 0 4 2 ज़ा 8 और 2 2 ज़ा 4 0 5 4 ज़ा 20 2 5 ज़ा 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा सर 20, हाँ 0 5 4 ज़ा 20, तो 2 5 ज़ा 10 प्लस 2 कितना हो जाएगा 12, 0 8 4 2 1 12480 12480 होल अपॉन 13 2 ज़ा कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। कैलकुलेशन बच्चा देखो एग्जाम में क्या होता है, बहुत ज़्यादा घबराए होते हो आप लोग, टेंशन में होते हो कि अरे यार गलत हो जाएगा, तो वो मत सोचिएगा, एकदम आराम से करिएगा, टाइम लीजिएगा, पूरा आराम से सॉल्व हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चंस आते हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखो, ये जो क्वेश्चंस आते हैं ये ज़्यादा मार्क्स में आएंगे, यानी कि जो हाईएस्ट मार्क्स से क्वेश्चन होता है ना उसमें ये क्वेश्चन आएगा इस टाइप का। तो 118 क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, स्किप मत करना। तो बड़ा ये वाला है, तो 4 आ गया यहाँ पे, 12 माइनस 8 कितना हो गया 4 हो गया, यहाँ पे 8 माइनस 4 कितना हो गया 4 हो गया, और ये कितना हो गया सर 13 माइनस 12 कितना हो जाएगा 1 हो गया, होल अपॉन कितना आ गया 26, सॉल्व हो गया। 118 प्लस माइनस सर 1444 जो है आपका, वो किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो 900 तो होता है आपके 30 का, ठीक, और 1600 आपका होता है 40 का, और 15 की अगर 35 की अगर बात कर ले तो 5 5 ज़ा 25, 3 5 ज़ा 3 4 ज़ा 1 2 2 4। तो देख लेते हैं क्या ये होगा, देख लेते हैं क्या ये 36 का स्क्वायर है, क्या होना चाहिए 6 6 ज़ा 36 नहीं, 34 का है क्या, 34 का करके देखते हैं 34 का, लेकिन 16 आ जाएगा नहीं, 38 का करके देखते हैं 38 का करके देखते हैं, 8 8 ज़ा 64, 8 3 ज़ा कितना हो जाएगा सर 24 प्लस 6 कितना हो गया 30, हाँ इसी का होगा, 3 8 ज़ा 24, सॉरी 3 8 ज़ा हाँ 24, कैरी 3 3 3 ज़ा 9 प्लस 3 कितना हो गया सर 12, 4 4 और ये कितना हो गया 3 प्लस 2
9 + 2 11 हो जाएगा ना। ये कितना हो गया 41444। इसका मतलब है किसका परफेक्ट स्क्वायर है सर? तो सर जी ये 38 का परफेक्ट स्क्वायर है। चलो ठीक है मान लें। तो 118 + 38 होल अपॉन 26। दूसरा वैल्यू क्या आ जाएगा 118 - 38 होल अपॉन 26। कर लो सॉल्व। x = 8 8 16 हो गया और 12 + 3 कितना हो जाएगा सर 15 156 अपॉन 26। कट कर लो। तो चलो सबसे छोटा डिजिट जो है उससे काटते हैं, या तो 26 से ही कट करके देखिए। 6 × 36 टाइम्स जाएगा क्या ये 13 × 2 = 26, 13 × 2 = 26, 13 × 1 = 13, 13 × 2 = 26। तो कितनी बार में जाएगा 6 टाइम्स ही जाएगा। देखो 13 × 2 = 26, 13 × 1 = 13, 13 × 2 = 26। तो कट पिट करके 6 ही आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। दूसरा x = इसको करो 0 आ गया और 11 - 3 कितना हो जाएगा सर 8 हो जाएगा। 80 अपॉन 26 में आ गई 40 अपॉन 13। या करके इसको कैसे लिख लोगे x = 3 होल 1 अपॉन 13। तो x की दो वैल्यूज़ आ गई। पहला क्या 6 आ गया, दूसरा 3 होल 1 अपॉन 13। तो बच्चा क्वेश्चन नंबर 18 कैलकुलेटिव था, लेंदी था, बट बहुत शानदार तरीके से सॉल्व हुआ। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए इसको इरेज करते हैं और बाकी 3 क्वेश्चन बच्चे उसको भी सॉल्व करके आपको बता देते हैं। तो आइए बच्चों ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। 19th क्वेश्चन भी आपके क्वेश्चन नंबर 18 जैसा ही है लगभग। सॉल्व कर लेते हैं बच्चा। तो कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, कॉमन ले लीजिए। तो x + 6 हो गया, x + 2 हो गया, माइनस। ये माइनस का बहुत बड़ा खेल होता है बच्चा, बहुत ध्यान देना। हर क्वेश्चन में आपको नई नई चीज़ें सीखने को जानने को मिलती है। इसीलिए मैं कहता हूँ वीडियो लेक्चर को पूरा देखा करिए, कॉपी पेन ले करके बैठिए। हमेशा आपको कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी हर क्वेश्चन में। अब इस माइनस का क्या रोल है ये अभी आप देखोगे इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक, तो नए बच्चे जो भी वीडियो हमारा देख रहे हो सब्सक्राइब कर लेना, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप हमारे बाकी वीडियो लेक्चर्स को भी देखिए। सॉल्व कर लेंगे तो बच्चा ये आपका हो जाएगा x² + 2x + 6x + 12 माइनस ये कितना हो जाएगा। तो सर x² + 7x + x + 7 है ना, होल अपॉन कितना हो गया मित्र। तो ये आपका हो जाएगा x² + 7x + x² + 7x + 2x और प्लस कितना हो जाएगा सर 14 1/3x + 1। सॉल्व करेंगे, पहले माइनस को अंदर ले जाएंगे तो ये आपका हो जाएगा माफ़ करेगा x² + 8x + 12 ये अंदर चला जाएगा। -x², 7x + x कितना हो जाएगा -8x और ये कितना हो गया आपका -7 होल अपॉन क्या हो गया x² + 9x + 14 = बच्चा 1/3x + 1। अब जो कटने पिटने लायक वो काट पीट लो। देखो x² से x² उड़ गया, 8x से 8x उड़ गया, 12 - 7 कितना बचा बच्चा। तो यहाँ पर आपका बचा सिर्फ 5 अपॉन क्या हो गया x² + 9x + 14 = 1/3x + 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 5 3 = 15x + 5 ये उधर चला जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होकर के, तो एज इट इज़ आ जाएगा x² + 9x + 14। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, डिनोमिनेटर से जब न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई साइन चेंज नहीं होता, लेकिन जब इधर से इधर लाना हो, जैसे आप देखो ये 15x + 5 है, इसको अब मैं उस साइड लेकर के जा रहा हूँ, तब प्लस या माइनस खेल करेगा या फिर वैल्यू चेंज होगा, सिंबल चेंज होगा, साइन चेंज होगा, ध्यान देना। तो उसको एज इट इज़ रहने दीजिए। x² + 9x ये प्लस है, उधर जाकर ये क्या हो जाएगा -15x + 14 ये 5 प्लस में उधर जाकर के -5 = 0। तो x² - 15 - 9 कितना हो जाएगा सर। तो ये आपका हो जाएगा 6x, ठीक, प्लस 14 - 5 कितना हो जाएगा 9 = 0। अब यहाँ से आपको वैल्यू मिल गई। वैल्यू किसकी मिल गई। तो सर a का वैल्यू 1 हो गया, b का वैल्यू -6 हो गया, c का वैल्यू +9 हो गया। अब चलो बच्चा इसको कर लेते हैं हम सॉल्व। तो -b यानी कि x = -b यानी कि 6 ± √b² यानी कि -6²। फ़र्क पड़ता ही नहीं है कि जब स्क्वायर हो तो यहाँ नेगेटिव है कि पॉजिटिव, की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव में ही आनी है। तो -4ac यानी 1 और 9 -4 × 1 × 9 होल अपॉन 2a यानी कि 2 × 1। सॉल्व करेंगे बच्चा। तो x = कितना हो जाएगा 6 ± 6 कितना होता है 36 हो गया। 9 4 जा 36
होल अपॉन 12 2। देखो 36 से 36 कैंसिल आउट हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा 6 + -0 अपॉन 2। ठीक, तो इसको आप किस तरीके से लिखोगे, एक बार 6 + 0 अपॉन 2, फिर क्या लिखोगे 6 - 0 अपॉन 2, तो ये कितना हो गया 6 अपॉन 2, ये भी हो गया 6 अपॉन 2। कट पिट करके x की 2 वैल्यू आ गई एंड दैट इज़ 3 3। ठीक, तो 6 अपॉन 2 लिख करके कट कर दिया, क्योंकि क्या होता है बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये 0 हो गया तो 6 अपॉन 2 यानी वैल्यू 3 आएगी। 3 नहीं आएगी, एक बार +0 करेंगे एक बार -0 करेंगे तो 2 बार 3 आ जाएगा। तो 19th भी हो गया। चलिए 20th क्वेश्चन करते हैं, फिर 21 बता के वीडियो लेक्चर ख़त्म कर देंगे। तो आइए बच्चा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एंड दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 20। अब क्रॉस मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर लो। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा सर, ये आपका होगा x + 1, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे 3x + 4 से, इज़ इक्वल्स टू यहाँ पर है आपका x + 3 और किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे 2x + 5 से कर लेंगे। ठीक, आइए देख लेते हैं क्या आता है। तो सर ये आपका हो जाएगा 3x² + 4x + 3x + 4 इज़ इक्वल्स टू 2x² + 6x + 5x + 3 5 = 15। अब 3x² इसको इधर लेते आओ, प्लस है तो -2x² + 7x इधर लेते आएंगे तो 6 + 5 -11x + 4 -15 इज इक्वल्स टू 0। तो 3x² - x² कितना हो गया x², और ये प्लस माइनस माइनस क्यों, क्योंकि बड़े डिजिट के सामने माइनस का साइन है। ये 11 - 7 कितना हो गया 4x, माइनस कितना हो गया सर 11 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से a b c का वैल्यू निकल गया आपका। a का वैल्यू कितना आ गया, तो सर a का वैल्यू 1 आ गया, b का वैल्यू -4 आ गया, c का वैल्यू -11 आ गया। तो बस सॉल्व कर लीजिए, ख़त्म है आपका ये एक्सरसाइज। अब तो x इज इक्वल्स टू -b यानी कि 4 + -√b² यानी कि -4² -4 × 1 × -11 होल अपॉन 2a यानी कि 2 × 1। तो x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चा 4 ± √4 4 = 16 माइनस माइनस प्लस 4 11 = 44 होल अपॉन कितना आ गया सर आपका 2 आ गया। तो x इज इक्वल्स टू 4 ± √ओवर कितना हो गया 6 + 4 आपका 10 हो गया, 4 + 1 5 + 1 6 हो गया यानी 60/2। अब x इज इक्वल्स टू 2 वैल्यू आ जाएगा 4 ± 60 का फैक्टर करके देखते हैं कितना आता है। 60 का फैक्टर कर लो, 2 3 ज़ा 2 15 ज़ा 3 5 ज़ा 5 1 ज़ा यानी आपके 2√15 कितना आ गया 2√15 2√15/2। अब यहाँ पर कर लेते हैं हम सॉल्व, यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए, देखिए क्या आ रहा है। तो ये हो जाएगा बच्चा आपका 4 प्लस यहाँ पर 2 कॉमन कर सकते हैं। आप कहेंगे सर बिल्कुल कॉमन कर लीजिए, तो चलो 2 कॉमन कर लिया हमने, तो क्या बचा 2 + माइनस क्या बचा 2 + माइनस रूट, क्योंकि 4 था 2 कॉमन कर लिया, यहाँ पर एक ही बचा √15 अपॉन कितना हो गया 2। तो इस 2 से इस 2 को उड़ा दीजिए, x की वैल्यू क्या आ गई 2 + -√15 और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 20 भी आपका सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 में 3 पार्ट्स दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 21 में 3 पार्ट्स दिए हुए हैं। तो चलिए इसको इरेज करते हैं, 21 भी ख़त्म करते हैं। तो आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 में 3 पार्ट्स दिए हुए हैं, तो इसका जो फर्स्ट और सेकंड वाला पार्ट है वो हम इस स्लाइड में ख़त्म करेंगे, और जो लास्ट वाला पार्ट है उसको हम नेक्स्ट स्लाइड में ख़त्म करेंगे। समझिए, दिया हुआ है यहाँ पर आपको a²। अब देखो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, यानी ax² होता है ना, तो a का वैल्यू यहाँ पर a² है। b का वैल्यू कितना है, तो b का वैल्यू -3ab है। c का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू 2 है। अब आप कहेंगे कि सर हमें पता कैसे चलेगा कि इसकी वैल्यू ये है, ये तो आपने तुरंत बता दिया हमें। तो बच्चा देखो x और x² को हम देखेंगे, ठीक है। बस चलो, अब -b यानी कि -b का मतलब क्या हो जाएगा 3ab प्लस माइनस √b² यानी कि 3ab² -4 × a का वैल्यू कितना है बच्चा a², c का वैल्यू कितना है सर 2 है, सॉरी c हाँ 2 है ना, 2b² माफ़ करिएगा, क्या है 2b² है होल अपॉन 2 × a² तो 2a² हो गया। चलो x की वैल्यू 3ab प्लस माइनस √ओवर, ये कितना हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 a² b² माइनस 4 2 ज़ा 8 a² b² होल अपॉन कितना हो गया बच्चा 2a²। x की वैल्यू कितनी आ गई 3ab प्लस माइनस √ओवर 9a² b² माइनस 8a² b² तो क्या बचा
ए स्क्वायर बी स्क्वायर बचा होल अपॉन 2a² बचा। अब क्योंकि ए बी स्क्वायर है बी बी स्क्वायर है तो बाहर आ जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू 3ab प्लस ए बी अपॉन 2a²। दूसरा वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चा, x इज इक्वल्स टू 3ab माइनस ए बी अपॉन कितना हो गया 2a²। तो 3ab प्लस ए बी कितना हो गया, तो आप कहोगे सर 4ab अपॉन 2a²। तो इससे इसको कट करोगे 2 टाइम्स गया, एक ए गया ये गया, कितना आया आपका आंसर, तो आपका एक आंसर आ गया 2b अपॉन ए, 2b अपॉन ए। तो x की एक वैल्यू कितनी आ गई 2b अपॉन ए। दूसरा कर लो, x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3ab माइनस ए बी, तो 2ab अपॉन 2a²। एक ए से ये ए गया, 2 से टूट गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, सो इट विल बी b अपॉन ए। ठीक ना, इसका मतलब कि x की दो वैल्यू आ गया, x का पहला वैल्यू क्या गया 2b अपॉन ए और दूसरा वैल्यू क्या आ गया b अपॉन ए। ये वाला क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पर एक का वैल्यू कितना है 1, b का वैल्यू कितना है -1, c का वैल्यू कितना है तो -a+1। सॉल्व करते हैं, x इज इक्वल्स टू -b यानी कि 1 प्लस माइनस अंडर रूट b² यानी मैं डायरेक्ट 1 लिख रहा हूँ -4ac, तो -4 इंटू 1 इंटू सी का वैल्यू कितना है -a+1 होल अपॉन 2a यानी कि 2। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, x का वैल्यू यहाँ पर हो गया 1 प्लस माइनस रूट 1 माइनस ये माइनस माइनस का प्लस हो गया, ये कितना होगा सर 4a और a+1 होल अपॉन 2। आगे सॉल्व कर लो, x इज इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस रूट 1 प्लस 4a का अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो 4a² हो गया प्लस 4a होल अपॉन कितना हो गया 2 हो गया। अब ये किसका आंसर है बच्चा, तो आप कहोगे कि सर यहाँ पर दिमाग लगाइए थोड़ा सा और तुरंत क्या कर देना है, यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाइए और यहाँ पर आपका आंसर तुरंत फेंक देगा। कैसे फेंक देगा, तो बच्चा ये बताओ, अगर मैं लिख लूँ 2a+1 का होल स्क्वायर तो क्या हो जाएगा सॉल्व करने पर, तो जगह a² प्लस b² प्लस 2ab, यही आएगा ना 4a² प्लस 4a+1। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ क्या 2a+1 का होल स्क्वायर, तो आप कहोगे जी सर बिल्कुल लिख दीजिए। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1 प्लस माइनस 2a+1 का होल स्क्वायर बाहर आ गया, कितना हो गया 2a+1 अपॉन कितना हो गया 2। अब x की दो वैल्यू आ जाएगी तो आप कहोगे सर बहुत धूमधाम से आ जाएगी, देखते हैं कैसे आती है। अब क्या करेंगे सर आप, तो यहाँ x इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2a+1 अपॉन 2। दूसरा क्या हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2a। अब देखो माइनस पूरे में है ना, तो ये भी दोनों माइनस हो जाएगा, तो 2a-1 अपॉन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो +1 से -1 उठ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई -2a अपॉन 2, कटपिट कर लीजिए तो x की वैल्यू कितनी आ गई -a। तो x का एक वैल्यू -a आ गया, यहाँ पर x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चा, तो 2 प्लस 2a अपॉन 2, 2 कॉमन कर लो तो 1 प्लस a अपॉन 2, 2 से टूट गया, तो x की एक वैल्यू कितनी आ गई a+1। यानी x का दो वैल्यू आया, पहला वैल्यू क्या आया सॉरी पहला वैल्यू आया x का a+1, दूसरा वैल्यू कितना आया x इज इक्वल्स टू -a। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ बच्चा इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 21 के दोनों पार्ट समझ में आ गए। चलिए इसको इरेज करते हैं और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बता करके ये एक्सरसाइज वीडियो सहित ख़त्म करते हैं। तो आइए बच्चों लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आपका इस एक्सरसाइज का जो है। देखो इसमें करना क्या है ना, सिर्फ थोड़ा सा चेंजेस करना है आपको, जैसे tan x² प्लस 3bx माइनस 7x, एक्स वाले को एक साथ ला दिए आप, कॉन्स्टेंट्स को एक साथ कर दो, a² माइनस b² इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए आपको क्या कर लेना है बच्चा, यहाँ पर होगा आपका tan x² प्लस यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, x कॉमन कर लेंगे तो कितना आ गया बच्चा 3b माइनस 7a प्लस a² माइनस b² इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से आपको सारी वैल्यूज़ पता चल गई। यहाँ पे a का वैल्यू कितना है सर, तो a का वैल्यू 10 है, b का वैल्यू कितना है 3b माइनस 7a है, c का वैल्यू कितना है a² माइनस b² है। सॉल्व कर लीजिए तो ये कितना हो जाएगा सर आपका, तो ये आपका हो जाएगा x इज इक्वल्स टू -b यानी कि -3b माइनस 7 है, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² का मतलब 3b माइनस 7a का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है बच्चा, a का वैल्यू 10 है, c का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू आपका है a² माइनस b² होल अपॉन कर लीजिए, तो होल अपॉन 2 इंटू a का मतलब कितना हो जाएगा 2 इंटू 10। ठीक, x इज इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा, तो -3b या इसको इस तरीके से लिख लो 7a माइनस 3b प्लस माइनस अंडर रूट, ये कितना हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर कर लीजिए तो a² यानी कि 9b² प्लस b² यानी कि 7 7 49a²
माइनस 2ab, 2 7 सा 14 या 2 3 सा 6, 6 7 कितना हो जाएगा 42ab, माइनस 10 4 सा कितना हो गया 40, और ये आपका कितना हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, होल अपॉन कर लीजिए बच्चा, कितना हो जाएगा 20। फिर x इज इक्वल्स टू 7a माइनस 3b प्लस माइनस रूट ओवर कितना हो जाएगा, तो 9b स्क्वायर है, पहले इसको अंदर ले जाइए तो ये आपका हो जाएगा 49a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर माइनस 42ab माइनस 40a स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 40b स्क्वायर होल अपॉन 20। x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 7a माइनस 3b प्लस माइनस रूट ओवर कितना हो जाएगा 49a स्क्वायर माइनस 40a स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चा 9a स्क्वायर हो गया, 9b स्क्वायर प्लस 40b स्क्वायर कितना हो गया, तो प्लस 49b स्क्वायर हो गया, माइनस ए कितना आ गया बच्चा 42ab हो गया, होल अपॉन कितना हो गया 20 हो गया। आप समझिए, बहुत ध्यान समझिए आप इस चीज़ को। देखिए ये अगर लिखना चाहें आप तो इसको क्या लिख सकते हो, इसको अगर मान लो मैं लिखूँ 3a प्लस 7b का होल स्क्वायर, मैं आपको एक बता रहा हूँ, देखो 3a प्लस 7b का होल स्क्वायर लिख करके सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 7 या 2 इंटू 3 इंटू 7 कितना हो जाएगा 3 2 6, 6 7 सा कितना हो जाएगा 42। आ गया ना, ये आ गया, यानी कि यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, तो ये जो वैल्यू है बच्चा डायरेक्ट कर दे रहे हैं हम, ये जो वैल्यू है आपकी ये किसकी वैल्यू है, तो x इज इक्वल्स टू 7a माइनस 3b प्लस माइनस रूट ओवर कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3a माइनस 7b का होल स्क्वायर होल अपॉन 20। अब x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा सर 7a माइनस 3b प्लस माइनस रूट, अब 3a माइनस 7b था तो रूट हटा लीजिए क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर बन गया ना, तो स्क्वायर होने का मतलब क्या हो जाएगा, वो बाहर आ जाएगा, बाहर आके क्या हो जाएगा 3a माइनस 7b, तो 3a माइनस 7b अपॉन कितना हो गया 20। x की वैल्यू कितनी आ गई, तो 7a माइनस 3b प्लस 3a माइनस 7b अपॉन 20। इसको सॉल्व कर लीजिए तो x इज इक्वल टू 7a प्लस 3a कितना हो जाएगा बच्चा 10a हो जाएगा, माइनस 3b माइनस 7b कितना हो जाएगा माइनस 10b होल अपॉन 20। यहाँ पर क्या कर लेंगे 10 कॉमन कर लीजिए तो आपका हो जाएगा a माइनस बी होल अपॉन 20, कट पिट कर लीजिए तो x का एक वैल्यू कितना आ गया a माइनस बी अपॉन 2, x का एक वैल्यू कितना आ गया a माइनस बी अपॉन 2। अब दूसरा वैल्यू क्या लाना है, तो दूसरे वैल्यू के लिए यहाँ पर कर दीजिए 7a माइनस 3b माइनस 3a प्लस 7b, क्योंकि माइनस करोगे तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, अपॉन कितना हो गया सर 20 हो गया। अब इसके बाद सॉल्यूशन मैं ऊपर कर रहा हूँ, देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसके बाद सॉल्यूशन यहाँ कर रहे हैं। 7a माइनस 3a कितना हो जाएगा 4a माइनस 3b प्लस 7b कितना हो जाएगा प्लस 4b अपॉन कितना हो जाएगा 20। तो x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये आपका 4 कॉमन कर लेंगे तो ये आपका हो गया a प्लस बी अपॉन 20, कट पिट कर लीजिए तो x का दूसरा वैल्यू कितना आ गया a प्लस बी अपॉन 5। तो दो वैल्यूज़ आ गई, पहला वैल्यू a माइनस बी अपॉन 2, दूसरा वैल्यू आ गया a प्लस बी अपॉन 5। तो इस तरीके से 21 का थर्ड वाला पार्ट और ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया था। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ बच्चा कि ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया, पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, खूब मन से पढ़ते रहिए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर आपका एक्सरसाइज 5D एक वीडियो लेक्चर के अंदर खत्म कर देंगे क्योंकि ईजी चैप्टर है। चलिए फिर आज यहीं तक, जल्दी मुलाकात होगा आपसे अगले वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए खूब खुश रहिए, मस्त रहिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।